दोस्तों भाग संख्या 4 में भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान रखना है और इसे सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। सवाल लिख लिए। अब हमें बारी बारी से साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री का मान रखना है। तो आइए देख लेते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना है। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। तो लिख लेंगे 1/2। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब है टेन 45 डिग्री। तो देख लेते हैं टेन 45 डिग्री का मान कितना है। टेन के सामने और 45 डिग्री के नीचे कितना है, 1 है, इसलिए टेन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 1। इसके बाद माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद है कोसेक 60 डिग्री। तो कोसेक 60 डिग्री का मान है 2/√3। 2/√3। अब ये बटा है तो हम यहाँ पे बटा दे देंगे। इसके बाद नीचे वाले का काम करेंगे। तो नीचे क्या है, सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3। तो लिखेंगे 2/√3। 2/√3 प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। तो लिख लेंगे 1/2। 1/2। इसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। अब है कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना है, 1 है। तो लिखेंगे 1। अब क्या करना है कि अगर कोई संख्या अकेला होता है तो उसके नीचे हम 1 दे देते हैं, यहाँ भी हम 1 दे देंगे। इसके बाद क्या करना है कि ऊपर के संख्या का काम अलग करना है, नीचे के संख्या का काम अलग करना है। तो ऊपर का हम बटा का जोड़ घटाव बना लेते हैं। ऊपर हमें क्या करना है कि सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय आपको ध्यान ये देना है कि अगर नीचे वाला संख्या यानी हर एक जैसा नहीं होता है तब हम इसका क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ 2 है, 1 है और √3 है। तो 2 एकम 2 और जब √3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 2√3। अब हमें क्या करना है कि 2√3 में 2 से भाग देना है। तो आइए हम आपको भाग करना भी सिखाते हैं। 2√3 हमें भाग कितना से देना है, 2 से। तो जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया, √3। और √3 का गुना 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 में 1 से गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा √3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद क्या करना है कि 2√3 में 1 से भाग देना है। तो जब आप 2√3 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 ही बचेगा। और 2√3 का गुना जब आप 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 2√3 में जब हम √3 से भाग देंगे तो देखिए क्या होता है, 2√3 में √3 से भाग देना है। तो √3 से √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2। और जब 2 का गुना जब 2 से होगा तो ये क्या होगा, 4। इसी प्रकार अब हमें नीचे का भी काम करना है। ये बटा है तो हमें बटा दे देते हैं। अब इसके बाद में √3, 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ भी अलग अलग संख्या है तो इसका भी क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं 2√3। अब 2√3 में जब हम √3 से भाग देंगे तो क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2। और जब 2 का गुना जब 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब 2√3 में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3। और जब हम √3 का गुना 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा √3। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद 2√3 में जब हम 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अभी भाग दिए थे, 2√3 में 1 से भाग दिए थे तो क्या आया था, 2√3 आया था। और जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा
2√3। अब क्या करना है कि 2√3 और 1√3 जब दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा, 3√3। इसके बाद -4 है तो लिखेंगे -4 और बटा में कितना है, 2√3। 2√3 ये बटा है तो ये बटा देंगे यहाँ। इसके बाद में 2√3 और 1√3 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3√3 और ये हो जाएगा प्लस का 4 बटा 2√3। अब इसके बाद क्या करना है कि इस संख्या को ज्यों का त्यों लिखना है। तो 3√3 -4 बटा है 2√3। अब क्या करना है, गुना का चिन्ह देना है, नीचे वाले संख्या को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले संख्या को नीचे ले आना है। तो क्या हो जाएगा, 2√3 ऊपर चला जाएगा और 3√3 + 4 नीचे आ जाएगा। 3√3 + 4। अब इससे एक कट जाएगा क्योंकि सेम संख्या है। इसके बाद इसको हम लिख लेते हैं 3√3 - 4 बटा 3√3 + 4। अब हमें करना है हरों का परिमेयीकरण। तो लिख लेते हैं सबसे पहले हर का परिमेयीकरण करने पर। तो आपको पता है ना कि हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं। नीचे वाली संख्या से अंश और हर दोनों में गुणा कर देते हैं, सिर्फ इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। जैसे प्लस है तो माइनस वालों से गुणा करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस वाले से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 3√3 माइनस का 4 और क्या है 3√3 प्लस का 4। इसमें हमें गुणा कर देना है, इस संख्या से गुणा करना है लेकिन इसका चिन्ह चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस का 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और सेम इसी संख्या से नीचे भी गुना हो जाएगा तो 3√3 - 4। अब इसका गुना करना है और इसका गुना करना है। आइए हम आपको गुना करके दिखलाते हैं। क्या है 3√3 - 4 और ये है आपका 3√3 - 4। इसका गुना करना है तो क्या हो जाएगा, रूट के बाहर का गुना रूट के बाहर के साथ होता है। तो 3 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा, 9 गुने √3 और √3 का जब हम गुना करते हैं तो ये आता है √9 और जब √9 को जब हम बाहर करते हैं तो कितना आता है 3। इसके बाद देखिए क्या करना है, प्लस है ये और ये भी प्लस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट के बाहर वाले संख्या का गुना हो जाएगा इससे। तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, ये √3 रहेगा ऐसे ही। इसके बाद में प्लस माइनस 4 तिया 12 और √3 ऐसे ही लिख देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 4 चौके 16। तो ये आपका हो जाएगा 9 तिया 27, 12 12 24 √3 और प्लस 16। अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, 2 3 और 1 4 43। ये हो जाएगा -24 √3। तो फाइनल जो मेरा आ गया ऊपर का काम करके वो आ गया 43 - 24 √3। तो इसको लिख लेंगे 43 - 24 √3 बटा, अब नीचे वाले का काम करते हैं। तो नीचे क्या है 3√3 + 4, ये है 3√3 - 4। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है इसका मतलब है कि यह प्लस में है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा और 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और √3 का गुना √3 से तो √9 का जब हम वर्गमूल बनाएंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा।
प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12 रूट अंडर 3 प्लस माइनस माइनस 4 तिया ही 12 रूट अंडर 3 और माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16। तो 9 तिया क्या हो जाएगा 27 और प्लस 12 रूट 3 से माइनस 12 रूट 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया माइनस का 16। तो जब इसको हम घटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1, यानी नीचे आ गया 11। तो 11 हो गया, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा।